मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक़ रख दिया, हर शौक़ बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। कहते हैं गांव की हवा और शहर की दवा बराबर होती है। आज शख्सियत में हमारे साथ जो मुख्य किरदार हैं वो हैं शक्तिनाथ महतो, JLKM धनबाद के जिला अध्यक्ष हैं। लेकिन एक मजबूत इंसान जो आपको कैमरे पर नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं एक प्यारी सी कहानी, जीवन की एक ऐसी कहानी या जीवन की एक ऐसी घटना को समेटे हुए है जो इस पर्सनालिटी को और मजबूत करता है। देखने में आपको लग रहा होगा कि इस शख्सियत में स्पोर्ट्समैनशिप है, जैसे एक कुशल धावक तेजी से रफ्तार में दौड़ता है। सोशल मीडिया पर हिट कमेंट इनके लिए तो नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत अलग सी बात हो जाएगी कि कोई सियासत में है लेकिन उनके प्रति किसी की शिकायत न रहे। JLKM के नेता शक्तिनाथ महतो जी के व्यक्तित्व को हम टटोलने के लिए आज उनके ही घर पर आए हुए हैं और बीच प्रकृति के हिस्से में आज ये इंटरव्यू होने वाला है। वैसे आपको लग रहा होगा कि इतना आसपास का सुखद और सुंदर वातावरण के बीच में क्या आज के ज़माने में भी लोग रहते हैं? तो जी हाँ, JLKM के नेता जो हैं वो कृषि से को बहुत पसंद करते हैं, किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए आसपास आपको ये हरियाली नज़र आ रही है। लेकिन इतनी सुंदर दुनिया के बीच में रहने वाले शक्तिनाथ महतो जी से ये जानना अहम हो जाएगा कि गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में भेद को कैसे देखते हैं और अब जो सियासत की तस्वीरें बदल रही है उस पर क्या सोच है। बहुत स्वागत है शक्ति जी। आपको और आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत और सभी झारखंड वासियों को खतरे नहीं। तो हमने तो आपको तंग करके जगह ही दिया सुबह सुबह। नहीं, डेली सुबह उठते हैं। कल रात को लेट हो गया था, लेट से आए थे जी। इस कारण थोड़ा सा लेट हो गया था। नहीं तो डेली सुबह उठते हैं, क्योंकि हम लोग को तो सुबह उठ के पहले बगान जाना पड़ता है। बगान में लग जाते हैं काम में। हाँ, बगान में लग जाता है, मन में लगता है। सब एक दूसरे को जितना भी यहाँ अगल बगल के लोग हैं सब खेत तरफ पे ही रहते हैं। तो हम लोग शक्ति जी, जैसे ये जगह इतनी सुंदर दिख रही है, चारों ओर आपने फूल को भी पत्ता को भी सब लगा के रखा है। हाँ। इसको लगाने में मेहनत कितना लगता है? देखिए, स्टार्टिंग में जो मेहनत है, बाकी उसके बाद मेहनत कुछ नहीं रहता है। स्टार्टिंग में जब किया जाता है तब खेत को जोता जाता है, खेत की मिट्टी नमी किया जाता है। उसके बाद क्यारी बना के आड़ी में मूली उली या गाजर देते हैं और क्यारी में जैसे अब लगा दिए, फूल गोभी लगा देते हैं, टमाटर लगा दीजिए, बैगन लगा दीजिए या मटर छिमी लगा दीजिए, चना लगा दीजिए, जो मन किया वो लगा देते हैं। मतलब घर में जो भी सब्जी बन रही है बस यहीं से, इसी हिस्से से निकल के जाती है। अभी तक तो 12 महीना हम लोग सब्जी खरीदते नहीं है। कभी खरीदने की जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग 12 महीना सब्जी खरीदते। तो लगभग जो मतलब पसंदीदा सब्जी है यहीं पे उगा लिया जाता है। हाँ, जो पसंदीदा सब्जी है हम लोग लगा लेते हैं, उगा लेते हैं यहीं पे। और तैयार सब्जी खा के आदत है। बाजार की सब्जी हम लोग खरीदते हैं जी, लगता है कि हम लोग सब्जी खाए भी नहीं किए, थोड़ा सा लगता है। तो अच्छा, तो अब तो आप क्वालिटी चेक भी कर लेते होंगे। अगर बाजार में कोई सब्जी वाली सब्जी बेचती है तो देख के फूल को भी, पत्ता को भी अंदाजा लगा लेते होंगे कि ये अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं। हाँ, तो हम लोग तो बोलते देते हैं कि ये बाजार का माल है, बाजार का माल तो चलानी माल है। या तो बचपन से इसमें दिलचस्पी था कि बड़े होकर के लगा कि जरा सा प्रकृति के बीच में? बचपन हम लोग किसान के घर में पैदा हुआ तो हम लोग, तो मेरा बेटा भी पैदा हुआ तो भी कल दिन खेत में चला आएगा। बचपन से आदत है। अब तो बहुत कुछ हम लोग चेंजिंग होंगे। नहीं तो इस समय हम लोग जितने बच्चे रहते थे सब खरियान में रहते थे जी। और जितना भी बदमाशी करना था, खेलना था, कूदना था, अभी चाली में खेलते हैं। पहले तो सुबह 4 बजे भोर उठाते थे घर में और माड़ा घुमाते थे हम लोग जी। माड़ा समझ रहे हैं? नहीं, आप ही बताइएगा। माड़ा मतलब होता है कि जैसे हम लोग धान काट के लाते हैं ना, तो बिचाली को खरियान में जी 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 चारों तरफ माड़ा से देते थे। उसके बाद बैल को घुमा के तो धान को चढ़ाना जाता है। अच्छा। अब माड़ा पूरा 3 घंटा लगता था। 3 घंटा? 3 घंटा आप घुमाइए तब जाकर मारा पूरा कंप्लीट होता था। मारा खोलने के बाद घर वाला क्या बोलता था कि अगर स्कूल रहा तो स्कूल चले जाते थे, अगर उस दिन छुट्टी रहा तो खाना वाना खा के फिर उसको शाम को 12 बजे झाँक के जी फिर इसको शाम को फिर मारा देना पड़ता था। ये 2 महीना एकदम पूरा 1 महीना पूरे खेत में धान को मरने में लग जाता था जी।
और लास्ट में आड़ी पीट देते हैं, और आड़ी पीटने के लिए हम लोग लेबर वर्क नहीं करते हैं, दोस्त यार आज आप काम करते हैं कल वो मेरा कर तो देते अभी जैसे आपके जमीन पे जितने सारे हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग जो जो सामान लगाए हैं, इसमें बाहर के लोगों का भी योगदान है कि बस अपने परिवार वाले मिल के कर लेते हैं। हैं? नहीं, ये तो परिवार वाले कर लेते हैं, कोई और की किसी की जरूरत नहीं अगर जरूरत पड़ता है, अगर कोई खेत में आते हैं सब जैसे बात करते हैं तो मदद कर दिया थोड़ा, तो मदद कर दिया। हम वहाँ पे बैठे हैं, बोले चलो थोड़ा सा हम मदद कर दिए, वो मेरे यहाँ बैठा तो मैंने मदद कर दिया। अच्छा शक्ति जी, एक बात बताइए, बचपन में सब बच्चे जो है लगभग नटखट होते हैं, आपका बचपन कैसा रहा? बदमाश थे कि शांत बच्चे थे, और कितने भाई बहन थे? हम एक भाई हैं, 4 बहन थी। तो बहन सारी मतलब सब बड़ी है कि छोटी भी है? कोई बड़ी दीदी थी, बाकी सब छोटी थी हमसे। अच्छा, तो मतलब आप भी इकलौते ही मतलब बेटे रहे? हाँ, लोते हैं। तो इकलौते बच्चे के लिए कहा जाता है बहुत बदमाश होता है, नटखट होता है, ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चा आता तो बदमाशी करना ही पड़ता है। क्या क्या कुछ बदमाशी याद आता है कि क्या करते थे? दूसरे के बगीचा से कुछ फल चुरा लेते हैं, कोई सब्जी चुरा लिए, या कुछ किसी को मार पीट दिए, कुछ वैसा कहानी बचपन वाला? कहानी 4 दोस्त की बात है। हम लोग फुटबॉल खेलने जा रहे थे। हाँ। फुटबॉल खेलने जा रहे थे, बगल में एक बाउंड्री था मास्टर साहब का। हाँ। उसका बाउंड्री के अंदर अमरूद पड़ा था। ठीक है। 2 लगा के हम लोग कंधा में उठा के बाउंड्री के ऊपर चढ़ा दिए जी। वो अमरूद तोड़ प्रेम से दिया कि हम लोग रखने दिया। हम लोग को उतरने की जब बारी आई तो उन लोग को धक्का मार के बाउंड्री तरफ ठेल दिए थे। आप लोगों का कितना उम्र हो रहा होगा तब? उस समय हम लोग का उम्र था 10 से 12 साल का उम्र में था। अच्छा। धक्का मार के बाउंड्री पर ठेल दिया लोग को। हाँ। और उसके बाद तो बोल दीजिए तब बाउंड्री पार चल गया, बाउंड्री ऊंचा था, पार नहीं होता। उसके बाद उसके गार्जियन को जाकर आवाज देकर बुला दिए कि तेरा घर में अमरूद चोरी हो रहा है। इतना किए थे? और हम लोग दोनों भाग गए थे। तो अभी उस दोस्त के साथ कैसा इक्वेशन है, वो सब दिन याद करके? नहीं, वो दोस्त भी अभी भी है। हम लोग कभी कभी बैठते हैं कहीं ना, सब चीज चर्चा करते हैं तो बहुत हंसी आता है, याद करते रहता है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा परिवार में कि सब अलग अलग रहे? देखिए, फैमिली मैक्सिमम जॉइंट फैमिली है, और अभी तक हम लोग घर में किसी तरह से विधि नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ, मतलब किसी को पता नहीं चलता है। मेरा मामू घर तरफ अभी बहुत चर्चा करता है, मामू घर मुझे तरफ, कि उनके घर जाने से नहीं लगता है कि इन लोग कोई अलग है, तो जॉइंट फैमिली से। तो आपकी जितनी बहनें हैं सब शादीशुदा है या कोई बाकी भी है? सब शादी हो गया है। सबका हो गया है। फिर आपकी शादी कब हुई? मैं शादी 2014 में हुए थे। 2014 में? तो मतलब पारिवारिक रजामंदी से जो माँ पिता ने पसंद किया? हम शादी के नाम पे घर में बहुत पैसा वसूले हैं। अच्छा, क्या कहानी? हम जलवता थे ना, मैं दादाजी का शौक था कि हम मेरा पोता का शादी मेरा नजर में रखने थे। और शादी हम किए, दादाजी के लिए किए थे। शादी 2014 करने का मन नहीं था मेरा। देखिए, दादाजी की तबीयत जब खराब होने लगा तब किए। तो उससे पहले दादाजी से मेरा इतना फ्रेंकली था, जब पिताजी 2005 में डेट किए थे ना, तो सोच लीजिए कि मेरा फ्रेंड और मेरा गार्जियन रूप में दादाजी थे, तो हमसे बहुत ज़्यादा क्लोजिंग थे जी। तो दादाजी बोलते थे, तुम शादी करेंगे? हम बोला हाँ शादी तो बोले करेंगे नहीं। हम बोला हाँ करेंगे, तो लड़की देखने जा रहे हैं, फलना अगुआ हमको बोला है कि फलना दिन ले जाएंगे। अच्छा। पैसा दीजिए, और वही 500-1000 रुपये ले लेते थे। आप लोग घूमते थे बोला लड़की देखा, देखे पसंद नहीं है। अच्छा। तो मतलब फैमिली वालों ने फिर पसंद किया, फिर क्या उस समय पढ़ाई कर रहे थे कि कुछ जॉब वगैरह कर रहे थे? नहीं, जब शादी के समय तो उस जॉब करते थे हम। हाँ, ऐसा में फादर के बदले में। अच्छा, और उसके बाद जब शादी हो गई तो जीवन में क्या बदलाव हुए? पत्नी तो आकर के ताना वगैरह देती थी कि नहीं? नहीं, मेरा परिवार हमको बहुत सपोर्ट किए हैं, और हम मतलब खुश नसीब है कि हमको इस तरह परिवार। अपने आप को कैसे देखते हैं कि एक जिम्मेदार शख्स हैं या फिर थोड़े से लापरवाह किस्म के रहे हैं? देखिए, लापरवाह नहीं, जिम्मेवारी तो हम लेते हैं, जिम्मेवारी साथ काम भी करते हैं। और जहाँ तक हम व्यक्तिगत अपने बढ़ाई तो नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ से निकल के पूरे गांव में घूम सकते हैं। यहाँ तक है कि कोई व्यक्ति आज तक मेरे बारे में बुरा नहीं बोल सकता, आप किसी का आज तक गलत किए नहीं हैं जी। जितने भी लोग हैं सबके साथ मिलजुल के काम किए हैं, छोटे रहे बड़े से सबसे मेल चला मेरा। अच्छा, बचपन में पढ़ाई लिखाई में मन लगता था कि खेल कूद में ज़्यादा मन लगता था? खेल कूद पढ़ने लिखने का मतलब बस लोग बोल रहे हैं तो बस पढ़ लिए? नहीं, ऐसा नहीं, पढ़ने लिखने का मन था, पढ़ने टाइम पढ़ने में था। लेकिन अगर कोई बोलता कि नहीं तुम्हारा आज अगर तुमको पढ़ने देंगे खेलने दें, तो बोलते खेलने का। तो खेलने के लिए यहीं पे अपने आसपास घर के पास खेलते थे कि कहाँ खेलने जाते थे? हम लोग सामने ग्राउंड है, फील्ड है, तो उसमें जाते थे। सैटरडे को संडे को हम लोग सुबह निकलते थे 6 बजे ना, तो रात शाम को आते थे 5 बजे। जब तक घर के गार्जियन लोग डंडा लेने आता था, गाली को लेकर। तो मतलब दिन भर मतलब भूखे प्यासे जैसे भी खेलते रहो? दिन भर रह जाते, तो वहीं पे 4 गांव का लगा लोग खेलते थे, 4 टोला का गांव में, तो एक ही गांव एक ही है, 4 टोला का आपस में मैच खेलते थे। तो कौन सा पसंदीदा खेल रहा?
सीजन के हिसाब से फुटबॉल के सीजन फुटबॉल खेल देते हैं, क्रिकेट सीजन क्रिकेट खेलते तो हैं। मतलब जो आदमी क्रिकेट खेलता है वो फुटबॉल भी खेल सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स में रुचि था तो आपको सारा गेम? नहीं सारे अच्छे से लगा, मालूम देखो हम तो क्रिकेट में बॉलर थे। हम्म। कल भी रात को हम 2 घंटा करीबन बॉलिंग किए हैं। तो अभी भी जो है वो उत्साह है कि खेलने को? हाँ कल अच्छा, जब हम लोग पुटकी से आ रहे थे तो टाइगर बोला कि बिरसा मुंडा पार्क को फ़ोन करो, चलो क्रिकेट खेलेंगे। अब बोले चलिए भैया, तो फिर वो मशीन 2 बॉल डाल रहा था। हाँ। तो हम बोले भैया हम बॉलिंग कर रहे थे, तो बोला तुम फिर वाइड डालेगा, हम फिर लास्ट में लाइन से तो बोला तुम्हारा बॉल सुधर गया। अच्छा, खेलने कूदने से बच्चा मजबूत होता है? क्योंकि अभी जो है बच्चे घर में फ़ोन लेकर के रूम में खुद को बंद कर लेते हैं। कम उम्र में लोग जो है गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। आप तो खैर बचपन से खेलते कूदते रहे, तो क्या लगता है बॉडी में क्या अंतर आता है खेलने कूदने से? नहीं, खेलने कूदने से बॉडी फिट होता है, स्वस्थ रहता है, शारीरिक बीमारी से बचत रहता है। तो मतलब क्रिकेट को लेकर के और फुटबॉल ये सब को लेकर जुनून है कि अभी भी लोग बोले कि सब काम धाम छोड़ के भी तो खेलो, मन करता है? अभी भी हम खेलने का मन करता है। अभी भी हम सीजनली में फुटबॉल निकालता था, हम डेली चल जाते थे। घर में गाली भी खाता था, चोट वोट लग जाएगा, आई करेगा। लेकिन थोड़ा सा अब उम्र हो गया है तो बच के खेलना पड़ता था, लेकिन खेलते थे। तो जब आपके पिताजी नहीं रहे थे, क्योंकि घर में फिर सिर्फ जितनी भी महिलाएं रही होंगी, अचानक से एक जिम्मेदारी आई होगी कि अब तो घर को देखना है। कितना उम्र रहा था आपका उस वक्त? मेरा जिस समय पिताजी डेट के उस समय 2015 थी, 15 साल उम्र हुआ था। और थोड़ा सा हपलस हुए थे, टेंशन आया था। फिर सोचे कि चलो ऊपर वाला चाहा होगा, तो फिर खुद को उसी समय संभाले हैं। हाँ उसके बाद संभाल लिए, और समय के साथ साथ अपना भी प्राकृतिक। तो जिस घर में अगर घर के जो मुख्य मतलब मुखिया जो हैं, अगर वही नहीं रहते हैं, फिर घर में क्या स्थिति रह जाती है? सडनली जिम्मेदारी खुद को इतना मजबूत करना, फिर कैसे कैसे आपका दिमाग आगे बढ़ा कि अब जीवन में क्या करेंगे? पहले पापा रहते थे तो पापा तो चीज़ों को समेटते थे। नहीं, घर में उनको उतना एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे चाचा थे पलटू महतो, जो पार्षद थे और इस एरिया में अच्छा से उनको लोग जानते थे और जिम्मेवारी लोग थे। लेकिन घर में सारे लोग एक दूसरे का सपोर्ट किए हैं, और हम लोग घर में शादी हो या कुछ भी गम हो तो सब एकजुट होकर खड़ा हो जाता है जी। लोग को एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे घर में दिक्कत हुआ है तो तुम ही उसका सॉल्व करेगा, वो नहीं, सब मिलकर हम लोग का पार करें। अच्छा शक्ति जी, गांव के लोगों के बारे में आम धारणा है कि कोई धोती पहना होगा, कोई आदमी है मतलब जिसका बहुत ज़्यादा सुंदर चमक धमक की दुनिया उसकी नहीं रहेगी। आपको भी लोग देखते तो कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में बसे हुए हैं, लेकिन ये इंसान एकदम खाटी जो है, बिल्कुल देसी आदमी है। अपने आप को अब तक शहर में रहकर इस तरीके से कैसे रख पाए हैं कि शहर के भी लगते हैं और पूरे के पूरा जो किरदार है, व्यक्तित्व, उसमें गाँव वाला अंदाज है? अब देखिए, मेरा जो गाँव है ना, गांव का भी फीलिंग देता है और 1 किलोमीटर जाएंगे तो शहर का भी फीलिंग देता है। तो मेरा 1 किलोमीटर बाहर का क्षेत्र ज़्यादा आपको पसंद है कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है वो? नहीं, गांव भी अच्छा लगता है, शहर भी अच्छा लगता है। मेरा पढ़ाई हुआ है ISL लर्निंग से। दोस्त यार जितना था सब टाउन पे थे, गांव का भी लगा लोग था, सब एक दूसरे से मिल खेलते थे। गांव की दुनिया और शहर की दुनिया में क्या आपको एक अंतर है जो मालूम होता है? क्योंकि कई लोग जो एकदम गांव से निकल कर आते हैं वो कहते हैं हम शहर के लोगों के साथ हमारा जो थिंकिंग है, सोच विचार है, वो मिल नहीं पाता है। नहीं, गांव तो एक शांति का संदेश है। अगर आपको टेंशन से निकलना है जी, गाँव तो यहाँ से दूर कहीं जाके पहाड़ के इलाके में बस जाइए, 2 दिन एकदम मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, खाना वाना खाइए, आराम से सोइए। तो आप भी स्ट्रेस से बचने के लिए यही सब करते हैं क्या? शांति से कहीं हम लोग जाते हैं तो अपना गाँव में रहते हैं, हम लोग खेत में जाते हैं, बैठते हैं। और ऐसे हम लोग दोस्त यार जैसे शाम को हम लोग उधर से आते थे ना, तो घर में आकर नहीं बैठते थे, ग्राउंड में जाकर बैठते थे, टहलने जाते थे तालाब तरफ, खेत तरफ में। पहले इस समय हम लोग पूरा गेहूँ लगाते थे जी, और गेहूँ लगाते थे तो हम लोग बोलते थे कि आज तुम्हारा यहाँ खेत का पानी पटवाएंगे जी, आज तुम्हारा पार्टी रहा, ठीक है, मगर रोटी बनाना, आज हम मेरा यहाँ पचते होगा तो हमारा एक दूसरे का हेल्प करते थे। खाने में क्या पसंद है शक्ति जी? सब्जी रोटी बस। हाँ, उसके बाद मटन चिकन बस। सब्जी रोटी मटन चिकन। हाँ, लेकिन कोई खास डिश जैसे खीर हो गया, पुआ हो गया, कुछ धुसका पिट्ठा, ऐसा कुछ? जी, खापर पिठा तो बना भी लेते हैं कि बस? नहीं, माँ बनाती है, सब मम्मी बनाती है। पुष्प पिठा। अच्छा ये सब मतलब जो भी गांव का खान पान है वो सब अच्छा लगता है। हाँ, खापर पिठा ज़्यादा अच्छा लगता है, दूध से खाते अच्छा लगता है जी। पुष्प पिठा क्या बोलता है, नसीब में मिलता है। तो घर में जब आपके अभी बच्चे हैं तो वो भी तो जब दादी उनकी खाना बनाती होंगी या आपकी वाइफ बनाती है, तब उनको ये डिश पसंद आता है कि ज़्यादा मैगी चाउमीन वगैरह? नहीं, ऐसे भी हम मैगी चाउमीन से बच्चा लोग दूर रखते हैं जी, ताकि
मैगी चौमिन ये सब कहीं न कहीं मैदा से बनता है और थोड़ा सा साइड पर हम ज़्यादातर बच्चा को सब्जी प्यार दिलाते हैं। तो फिर आप जो है 12th तक की पढ़ाई और ग्रेजुएशन भी की है कि? हाँ, ग्रेजुएशन भी किए हैं। ग्रेजुएशन भी किया, सब धनबाद से ही हुआ? हाँ, ग्रेजुएशन इग्नू से किए थे, पीके से जी। और सर्विस लाइन में फिर काम में लगे। 2008 में ज्वाइनिंग किया था, उसके बाद से इंटर करने के बाद हम ज्वाइनिंग किया, उसके बाद पढ़ाई छूट गया 2-3 साल, फिर 2015 में एडमिशन करवाएं इग्नू से ग्रेजुएशन। धार्मिक व्यक्ति हैं कि नहीं? पूजा पाठ विश्वास कि कोई ऊपर में है जो हम सबकी रखवाली करता है, ऐसा कुछ यकीन है कि नहीं है कि बिल्कुल नास्तिक हैं? नहीं, ऐसे तो बूढ़ा बाबा है जो विश्वास करते हैं, प्रकृति पूजन करते हैं और सुबह उठते हैं, नहाते हैं, उसी समय हम सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं जी। उसके बाद निकलते हैं कि अगर हम आज निकल रहे हैं, ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से कोई कुछ गलती हो जाए। अगर हमसे कुछ गलती है तो उसमें आप क्षमा अच्छा, अपने आप को इतना आप स्वच्छ कैसे रखे हैं? क्योंकि अब आपका पॉलिटिकल लाइफ भी साथ साथ चलता है, लोग आपके बारे में बुराई कम करते हैं, खुद को ऐसा कैसे बना लिए हैं कि हर आदमी जैसा चाह रहा है बिल्कुल आप वैसे हैं? ये तो पता नहीं मेरे पर कुछ, लेकिन यहाँ तक जानते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि किसी की साथ मेरे साथ हाथ ऐसे किसी के साथ गलती ना हो, कोई गलत काम ना हो जाए। और हम सबको अपने से बड़े ही मानते हैं, छोटा भी है उसको हम सम्मान देते हैं, बड़े को बड़े सम्मान देते हैं। गरीबी की क्या परिभाषा है आपके लिए? कौन गरीब है सच में? हमसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं हुआ था। एक रात हम 1 रुपये के लिए रोए थे। क्या हुआ था? जो पिताजी 2005 में डेट किए थे और उसी साल दीपावली था। अचानक मतलब डेट किए तो पापा सर्विस करते थे, लेकिन इस बीच में जी माँ का पेंशन उनशन चालू नहीं हुआ था और हम दादाजी से मांगे नहीं थे। हम कभी भी किसी से मांग के बहुत चीज़ लेते नहीं हैं। हाँ, दादाजी से मजाक करते थे। इस जब बोलता था शादी करना है तो हम बोलते थे कि ठीक है आज लड़की देखने, जब फलना तो लड़की देखने जाएंगे, दीजिए पैसा वही। और नहीं तो हम मांग के माँ से भी हम पैसा कभी मांगे नहीं, कभी नहीं। तो माँ को समझ में आ गया कि बात तो कुछ है इस पर। और घर में उस समय 2005 में पैसा था माँ के पास, हम मांगे भी नहीं। तो हम माँ को बोले कि खाली इतने बोलते कि कुछ पैसा है, तो माँ बोली कि अरे कहाँ है, पिताजी डेट किया है, हम लोग के पास कुछ नहीं है। तो हम माँ बोला कि बाबा से जाकर ले लो। तो हम बोले हम नहीं लेंगे बाबा से पैसे लेके। बोले काहे नहीं लेगा। तो उस दिन रात को हमको थी हुआ कि नहीं आज काश पिताजी रहता तो हाँ, तो दिन नहीं देखना था। और दीपावली के समय फड़का समय था, सबको फड़का उड़का खरीद रहा था। सोचे कि हमारे पास भी कुछ पैसा आ जाएगा तो फड़का उड़का लेंगे। 15 साल की उम्र में क्या है, क्या किसके साथ बीतता है नहीं बीतता उन्हें। और ये घटना कभी हुई कि अचानक बीता। जो लड़का को उसके पिताजी हमेशा सुख साथ रखता था और अचानक उसके साथ कुछ घटना हो जाए, तब ऐसा होता है कि गरीबी क्या होता है इसके पास। ऐसा हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि जो मेरे साथ घटी है वो दुनिया में किसी साथ ना घटे। तो या तो उसको हम गरीब बचपन में बना दिए हैं, उसको एहसास हुआ है गरीबी का, वो आस्ते आस्ते स्टेप ले लेंगे। लेकिन अचानक सुख सुविधा देने के बाद उसको अचानक छीन लीजिएगा, बहुत बड़ी दुख होती है। अच्छा शक्ति जी, आपके अंदर एक भावुक इंसान है, बात करके भी मालूम होता है। खुद को विपरीत परिस्थिति में मजबूत कैसे रखते हैं? कोई ऐसा हादसा हो गया, समाज में कोई दोस्त यार नहीं रहा, कोई अपने करीबी जन चले गए, खुद को ऐसे हालत में समेटते कैसे हैं? देखिए हमारे साथ तो घटनाएं बहुत कुछ हुई है, लेकिन हम एक ही चीज़ जानते हैं, माँ बोली थी जो भी होता है अच्छा होता है, बुरा कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ घटा है तो वो कुछ न कुछ अच्छा ही था जी, बुरा नहीं हुआ तुम्हारे साथ। हम उसी चलते हैं। अब आप अपने बता ही देते ज़िंदगी। 2008 में जब ज्वाइनिंग किया था आईएसएम में दिल्ली अनुकंपा में करीबन 20 से 22 लोग काम करते थे जी, सबके फादर के बदले हुआ था। लेकिन एक आईएसएम ही संस्था था जो इसमें परफॉर्मेंस नहीं किया था किसी को। अच्छा, दिल्ली में जो रखा था जी। देश में कोई भी संस्था जैसे रेलवे हो गया, सिंपल कहीं भी होता है कि अगर कोई अनुमति अनुकंपा पे सर्विस आते हुए डेट कर देता है तो उसको अनुकंपा के आधार में नियोजन दिया जाता है। अनुकंपा में ना आप उसको एडअप बॉक्स में रख सकते हैं, ना डिलीवरी में रख सकते हैं, ना कॉन्ट्रैक्ट में रख सकते हैं। या तो रखते हैं तब जॉइनिंग डायरेक्ट अनुकंपा थी परमानेंट में, परमानेंट करके उसको क्या करता है कि अनुकंपा में डेली बेज को वर्क में 3 महीने या 1 महीना रखता है, उसके बाद इसको परमानेंट कर देता है। लेकिन हमसे यहाँ सीनियर कभी 20 से 22 मतलब 15 से 16 थे, उसके बाद हम थे। हम 10 से 12 मतलब 4 से 5 साल काम किए।
हमको हमेशा मतलब अन्याय होता था उसका हम विरोध करते जी। थे। हमने आईएसएम प्रशासन के सामने सबसे पहले सारे यूनियन के सामने विरोध किए थे। हमको बोला कि आप क्यों ऐसा बोले, आप नज़र में चढ़ गए प्रशासन का। हमने एक चीज़ बोले कि दर्द मेरा पेट में हुआ है, भूख हमको लगी है, तो हम तो आज उठाएंगे। हम लगातार आज सुबह 8 बजे जाते थे ड्यूटी, ठंडा हो बरसात हो पानी हो, सुबह जाते थे, शाम को मतलब 12 बजे आते थे, शाम को आते थे ड्यूटी। 15 साल का पीरियड में मेरा आज तक ऑफिस में किसी तरह से व्यवहार भी ख़राब नहीं हुआ। एक डिपार्टमेंट में लगातार हम 15 साल ड्यूटी किए थे। अच्छा। हम अपने कार्यकाल में 4 को एचओडी चेंज किए थे जी। अपने कार्यकाल में और हमको सीखने का ज़्यादा शौक रहता था। जिसमें हम ज्वाइन किए थे, हम कंप्यूटर में कुछ नहीं आते थे। तो उस समय कैसे एडजस्ट किए थे? अचानक अगर किसी 15-16 साल के लड़के को जॉब में डाल दिया जाए, क्या माहौल था? लोग कोऑपरेट करते थे जो पापा के साथ आपके? 15-16 साल नहीं, हम 18 साल की उम्र में ज्वाइन किए थे। हाँ। तो स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग काम करने गए थे, सीनियर लोग था, कुछ सीनियर लोग टॉर्चर भी किया था। और टॉर्चर नहीं, सुनाता नहीं था, एक तो अच्छा था, काम सिखाने का बात होता था कि अगर पहले ही प्यार करेगा तो हम बदमाश हो जाएंगे, इसलिए तो काम भी सीखते थे। और उस समय हम काम भी करते थे। तो स्टार्टिंग में हमको जिस हिसाब से रखा था, प्यून में रखा था, तो प्यून में काम मतलब प्यून को इधर उधर पहुँचाते थे। तो बड़ा वो भी थोड़ा सा कॉपरेट किया, बोला रहे तुम तो पढ़ा लिखा है, और उनको भी थोड़ा सा दिक्कत होता था। तो कंप्यूटर चलाना सीखो। तो हम बोले कि हमको तो इसके बारे जानकारी नहीं है, चलाए नहीं कभी। बस ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं। वो स्टार्टिंग में बता दिए पूरा। उसके बाद हम न्यूज़पेपर रख के टाइपिंग करते थे, और कंप्यूटर का मतलब कुछ भी हम प्रोसेस में जाते थे। वो बोला था कि कोई प्रोसेस में जाइएगा, खाली बैक आने से सीख जाओगे, नीचे से सीख जाओगे। तो हम काम करते थे, बैक जाते थे, फॉरवर्ड प्रोसेस करते थे। अगर प्रॉब्लम होता तो फिर वो रिटर्न चलाते थे, फिर काम अच्छा शक्ति जी, जैसे अचानक सडनली जो आपके ऊपर भार आया, तो उस समय रोना नहीं आता था कि इतने कम उम्र में काम करना पड़ रहा? उस समय तो बच्चे ख्वाब देखते हैं कि हम जाके डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, अपना भी तो एक जीवन होता है। यहाँ पर था कि पापा का जॉब हासिल हुआ है, अनुकंपा पर काम कर रहे हैं, वो जीवन भर रहेगा, माँ की जिम्मेदारी है, अपना परिवार है, फैमिली है पूरा। नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं। हम सोचे एडजस्ट करते गए, एडजस्ट करते कि हम सोच लिए कि जो भी होता है अच्छा होता है, बुरा कुछ नहीं होता है, कल भी हम वही सोच के चल देंगे। उसके बाद बोले ना कि जब हमने आईएसएम प्रशासन के विरोध में लड़ाई ले रहे हैं, यहाँ तक कि प्रशासन से बात की, प्रशासन नहीं माना तो हम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में केस भी कर दिए। डिग्री हमने लिए जी, देखिए डिग्री हमने लिए, प्रशासन के नज़र में हम चढ़ गए। हाँ। प्रशासन ने सिर्फ हमको छोड़ के बाकी सब लोग को प्रमोट कर दिए, और आपको छोड़ दिया गया? हमको छोड़ दिए। फिर हम कोर्ट चले गए। अब बोलिए कि अनुकंपा के आधार में अगर नौकरी ले जाता तो हम सब डायरेक्टर को बोलबो कहते सर, अगर आप बोल रहे कि नहीं क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, तो हमारे पास तो ग्रेजुएशन है। तो अगर हमको, मेरे पापा को पता रहता था कि हम मरने वाले हैं और अपना बेटा को ग्रेजुएशन कराएंगे, मैं और भी लेडी थे, अगर उनके पति को पता रहता कि हम मरने वाले हैं, अपनी पत्नी को ग्रेजुएशन कराएंगे तब नौकरियाँ होगा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा गलत नियम है। और कुछ मिली भगत था, यूनियन भी नहीं चाहता था कि इन लोग को हो। तो मतलब शुरू से जुझारू रहे हैं कि अपना जो हक अधिकार अगर कोई छीन रहा है तो फिर लड़ना पड़ेगा। हाँ, अपना हक अधिकार छीनना पड़ता तो लड़ना पड़ेगा। अच्छा शक्ति जी, अब जो है क्योंकि झारखंड में सियासत भी होने लगा है, केतकी आपसे सवाल भी पूछेगी, कब ऐसा एहसास हुआ कि आप जरा बागी हो रहे हैं उम्र के किस अवस्था में, कि अब चीज़ जो है गलत हो रहा है तो गलत बोलेंगे, ये कब से आया? जब हमारे साथ घटी घटना। पहले लगता था सब कुछ कि नॉर्मल चल रहा है, सुनते रहते थे। हाँ। और दूसरी बात है कि मेरे दादाजी थे स्वर्गीय जोधाराम महतो, विनोद बिहारी महतो, 7 तरह के झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किए थे जी। और मेरे दादाजी भी बहुत संघर्ष किए थे। दादाजी हमको बताए थे विनोद बिहारी महतो के बारे में, शिबू सोरेन के बारे में। हम शिबू सोरेन से मिले थे, बचपन में गए थे, दादी के साथ गए थे जी। विनोद बिहारी महतो मेरे घर भी आते थे जी। तो राज के बारे में जब पता चला कि भाई राज आखिर अलग क्यों हुआ, जब 2 भाई का बंटवारा हो गया है तो हम लोग दोनों भाई अपने अपने खेत से खुश होना चाहिए। लेकिन बंटवारा होने के बाद भी, राज अलग होने के बाद भी आज 24 साल हो गया, ना नियोजन नीति बना, ना स्थानीय नीति बना, जिसके कारण वैकेंसियाँ नहीं हो रहा है। अगर जड़ पे देखा जाए तो वैकेंसी नहीं होने के कारण वही है। लेकिन लोग सोचता है कि सरकार वैकेंसी नहीं कर रहा है। सरकार ने, दोनों ही सरकार ने फ्रेंडली मैच खेल रहा है। एक
जब भी जिसकी सरकार आता है इधर से बॉल मारता है, बॉल मारता है, इधर से बॉल मारता है। हमारे साथ जब सदन चला, सदन में भी दोनों ही टीमों से, दोनों ही पक्ष विपक्ष से किसी ने आवाज़ नहीं उठाया कि स्थानीय नीति नियोजित बनना चाहिए। जी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आजकल जितने भी युवा हैं उनका मोह भंग हो रहा है। वो विवाह जैसे प्रयोजन को जो उचित नहीं समझते, उनको लगता है कि आराम से उम्र को लेकर हम जॉब करेंगे, अपने लाइफ को सेट करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक सही समय आ जाने पर विवाह को चुना जा सकता है, शादी कर लेनी चाहिए? सब उम्र समय के साथ सब कुछ करना चाहिए। और तलाक के केसेस भी बढ़ रहे हैं, उसका क्या? क्या बोले, हम सरकार रहते तो ऐसे लोगों को मतलब लोग जानबूझ करके शादी तोड़ रहे हैं, शादी कर करके ना? नहीं, जानबूझ के जो लोग ऐसे करते हैं वो जानते हैं तलाक का एक सटीक कानून बनाना चाहिए जी। उस पर और ऐसा कानून बनाए जो अगला आदमी गुनाह करने से पहले 10 बार सोचे। जी। मतलब आप अपने मैरिड लाइफ से बिल्कुल खुश हैं कि भाई जो चल रहा है, वाइफ भी समझदार मिली, आपके काम को समझती है, आपको समझती है? हाँ, हम अपने मैरिड लाइफ से बहुत खुश है। मेरे वाइफ अभी तक किसी दिन कुछ नहीं बोली है। मतलब आप भले घर के काम को करे ना करे, लेकिन कुछ भी ताना डांट सुनने नहीं मिलता? नहीं, हम घर का काम करके जाते हैं और अक्सर हम जो भी काम करते हैं उसको पूरा कर देते हैं। हम ऐसा में जब जॉब भी करते थे तो 8 घंटा में हमको एचओडी एक ही बात सिखाए थे मेरे एचओडी कि देखो कल करे सो आज कर लो, काम तुम्हारे टेबल में कुछ काम रहो उसको कंप्लीट कर दो, उसके बाद तुम कुछ भी करो, हम कुछ नहीं बोलने जाएंगे। काम को पेंडिंग मत रखना जी। पेंडिंग रखोगे तो कल दिन कोई सवाल कर देगा तो तुमको जवाब देना सोचना पड़ेगा। कोई अगर सवाल करने से पहले पूछ देगा कि तुम्हारा फाइल कहाँ है तो उससे तुरंत बोले सर फाइल कंप्लीट है। अच्छा, कुर्मी परिवार का एक लड़का आम घर के बच्चों से जुदा कैसे होता है? 12 मास एक 13 पर्व, कोई पसंदीदा त्यौहार वगैरह है? हाँ ना, टुसु पर्व सबसे ज़्यादा वही पसंद है। सबसे ज़्यादा टुसु पर्व, कर्मा पर्व, उसमें बहुत मज़ा आता है। हाँ, बहुत मज़ा आता है। तो अन्य जैसे दुर्गा पूजा भी मनता है, छठ भी मनता है, इधर यहाँ सियासी हलचल ऐसी होती है, बाहरी भीतरी की बात की जाती है, कहा जाता है अपने संस्कृति त्यौहार को सहेज कर रखा जाए। आपको क्या लगता है, अन्य लोग जब अपने फेस्टिवल को मनाते हैं तो उतनी ही खुशी होती है जितना खुद के फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं? सबका अपना अपना धर्म है, अपना पर्व है और सब अपने अपने त्यौहार में जिस तरह हम खुश रहते हैं अपने त्यौहार में वो लोग अपने पर्व में खुश रहते हैं। तो त्यौहार जिंदा कैसे है? क्या होता है ऐसा एक्टिविटी, आपको कौन लगता है कि त्यौहार को जीवित रखे हुए है? देखिए, त्यौहार को अगर हम त्यौहार नहीं करेंगे तो आने वाला बाल बच्चा तो सीखेंगे नहीं, तो निश्चित त्यौहार अपने आप दब जाएंगे जी। अगर हम त्यौहार को बचा के रखेंगे तो मेरे आने वाला पीढ़ियाँ भी बचा के रखेंगे, तो उसमें जिम्मेवारी सभी लोगों की रहती है। जी। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आजकल के बच्चों के अंदर एक मायूसी रहती है, वो ना अब त्यौहार में बहुत उत्साह अपने तरीके से दिखाते हैं, उल्टा उनको लगता है उस समय वो खेलकर सोशल मीडिया चलाकर अपने जीवन को काटते हैं। उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो अपने रिचुअल से, कस्टम से दूर भाग रहे हैं? देखिए, बचपना तो बार बार मिलेगा नहीं और बचपन जब चल जाने के बाद वापस आएगा नहीं, तो हम उन लोगों को बोलेंगे भाई ऐसा ना करो कि जैसे बाद में पछतावा हुआ कि काश हम भी बच्चा रहते दूसरे को देख के जी। बचपन लाइफ में अगर खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं तो कब खेलिएगा? 60 साल की उम्र में जी। अच्छा, तो बचपन में आपका कुछ स्टाइल वगैरह फैशन था क्या, कि ऐसा कोई शर्ट पहने, कोई चश्मा लगाए महंगा, फोटो खिंचवाए, ऐसा कुछ रहता था? नहीं, सिंपल रहते थे। और कोई मतलब जैसे उम्र बढ़ रहा है तो कभी खुद से नहीं आया कि थोड़ा बदलाव? नहीं, हाँ, पैंट सिलवाते थे हम, उसमें बेल्ट कौन सी बोलता था, बेल्ट ऐसे बोलता था, अमिताभ बच्चन का जो पैंट होता था वो सिलवाते थे। ये स्टाइल पसंद था। सिनेमा वगैरह देखते थे? सिनेमा देखते थे सिनेमा। तो उस वक्त मतलब घर में टीवी वगैरह सब कुछ था? हाँ, घर में टीवी बहुत पहले। बिजली वगैरह जो आपके क्षेत्र में उस समय क्या समस्या रहती थी? बचपन में कोई ऐसा परेशानी जो देख के गुस्सा आता था कि आसपास तो है लेकिन हमारे साइड, हमारे एरिया में नहीं है? बिजली हमारे घर में यहाँ पे बहुत पहले आए हुए थे और उस वक्त सिंगल तार आया हुआ था जी, और एक सिंगल तार से और फिर घर में आर्थिन से, और टीवी हमारे गाँव में गिन चुन के कुछ लोग घर में थे। तो गाना वगैरह भी सुनते थे? हाँ, रेडियो था, उस रेडियो में गाना सुनते थे। गाना पसंद नहीं है? हाँ, पसंद था। तो एक कुछ सुनाइए ना, 2 लाइन। अच्छा, इंटरव्यू में नहीं सुनाएंगे, बाद में सुनाएंगे ना। हाँ। तो कभी अपनी वाइफ को कुछ गा करके नहीं सुनाए
क्योंकि सारे नेता जो है हम लोग सबसे गाना सुन रहे हैं, अगर आप भी अगर एक लाइन गा रहे, कोई पसंदीदा गाना नहीं गाएंगे तो चलिए हम लोग शक्ति जी के सामने थोड़े अलग अलग सवाल भी रख रहे हैं। अच्छा शक्ति जी, एक चीज़ बताइएगा, आपसे आखिरी सवाल रहेगा। जीवन जो है कभी भी करवट बदल देती है। आप अपने बच्चे को जिस तरीके से आपके जीवन में संघर्ष रहा, उसको उस तरीके से उन लोगों को भी बचपन से बताते हैं, चीज़ों का कद्र करना हो, समझदारी लाना हो, कैसे उन लोग जीते? अपने बचपन और उनके बचपन में क्या अंतर देखते हैं? नहीं, अभी तो बच्चे लोग को नहीं बताएंगे, अभी बताने से टेंशन हो जाएगा। अभी उनका उम्र है, उनको जीने दीजिए, थोड़ा सा बदमाशी जो हम किए वो करने दीजिए। लेकिन एक चीज़ बोलेंगे कि बेटा ऐसा ना करना कभी, मतलब समय के साथ सब चीज़ में रहना, पढ़ाई के साथ खेल कूद सब में काम करना, कि बाद में पछतावा ना हो जी। अगर तुम सोचो कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं थी खेलने में ध्यान दे दोगे, तुमको खेलने में रुकावट नहीं देंगे, तुम्हारा बल्कि सहयोग भी करेंगे जी। तुमको जो इच्छा रहेगा उसमें खेलने के लिए। लेकिन पढ़ते पढ़ते पढ़ाई के साथ साथ खेल के साथ साथ पढ़ाई भी रखना। और जितना तुम पढ़ाई में तेज रहोगे, जितना तुम शिक्षित रहोगे, उतना तुम्हारा दिन आगे के दिन के लिए अच्छा है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हाँ, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बोला जाता है कि शिक्षा वो शहरनी के दूध है, जितना पियोगे उतना तुम दहाड़ोगे। अच्छा शक्ति जी, जैसे हम लोग कई नेता लोगों का अपने कार्यक्रम में इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे एक बात पूछते हैं, आजकल बच्चे लव मैरिज जो हैं वो बहुत ज़्यादा करें, आप किसी जाति समुदाय के हों, उनका जो रुझान है अरेंज मैरिज की ओर नहीं रहा है। अपने ही पढ़ाई के दौरान दोस्ती यारी में ही वो लड़की या लड़के को पसंद कर लेते हैं। आपको कितना जायज़ लगता है, या फिर माता पिता जो कह दे उसी को मान लेना उचित है? मेरे ख्याल से तो अरेंज मैरिज करना चाहिए था। अरेंज मैरिज बेटर है। तो लव मैरिज जो है ज़्यादा टूटने की संभावना रहती है, या क्या खराबी नज़र आती है? नहीं, इसमें तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अरेंज मैरिज अच्छा होता है, जिसमें देखिए शादी ब्याह जो होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं किसी का सपना रहता है, माँ बाप का सपना रहता है कि अपने बाल बच्चा का शादी देंगे, घर से देंगे, धूमधाम से देंगे, और मेहमान उमान बुलाएंगे सबको। मतलब एक माँ बाप का शौक़ रहता है कि अपना बेटा शादी दे रहे हैं, बेटी शादी दे रहे हैं। अगर आप लव मत करके चलाते तो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का सपना तोड़ देते हैं जी। और उसी दिन से माँ बाप मतलब आपका 80% अपनी ज़िंदगी को छोड़ देता है जी। कि आज जिसके लिए सपना देखे थे बेटा बेटी का, उसने हमको बहुत बड़ा धोखा दिया। तो माँ बाप के सपनों को नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तोड़ना चाहिए। तो उनके आशीर्वाद से बच्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं आशीर्वाद ये सब कुछ नहीं होता है, माँ बाप की जो बेकदरी करते हैं। आप तो खैर अपनी माँ को अपने पास अभी रखे हुए हैं, बच्चे अब माता पिता को मार पीट के घर से बाहर निकाल देते हैं, आए दिन आपके पास भी खबर आती होगी। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं? नहीं, वैसे बच्चे को संदेश देंगे कि वो सब कुछ मिल जाएगा, माँ ऐसा प्यार नहीं मिलेगा। देखिए आप कहीं भी रहिए, हम पूरे इलेक्शन में 2 बजे 3 बजे रात तक, अब कभी भी हम घर आते हैं, गेट का हॉर्न जैसे मारते हैं, बाहर से हम गाड़ी का हॉर्न मारते हैं चढ़ाई टर्निंग करने में, माँ समझ जाती है कि मेरा आ गया। तो कहीं ना कहीं माँ को चिंता रहता है कि मेरा बेटा भी तो बाहर में है जी। वाइफ भी बहुत टेंशन रहती है, वो क्या करती है, कॉल नहीं करती है बीच में। पहले भी कि अगर 9 साढ़े 9 बज गया है, किसी पे एक मिस कॉल मार देते थे, उसको समझ जाता है कि वो कुछ बोलने वाले, तो मैसेज देते कब तक आ रहा है, हमें डाल देते तो मैसेज कि हम अभी इस जगह पे है, हमें इतने बजे तक आने की उम्मीद है। अच्छा, बातों बातों में कोई जुमला वगैरह बोलते हैं क्या? जैसे हर आदमी का एक एक लाइन होता है पसंदीदा, वो हर बात में उसको यूज करता है, कोई है क्या वैसा कोई झारखंडी कहावत मुहावरा जो अपने दोस्त यारों को भी बताते हैं? नहीं, कोई फेमस बचपन में कोई सुने हो जो चाचा लोग पापा लोग कुछ कहते हो? उस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। किताबें पढ़ने का शौक है, कुछ पढ़ते हैं या फिर अब तो वक्त नहीं मिलता होगा? किताबें पढ़ते थे, मैथ से ज़्यादा प्यार आता था। मैथ अच्छा लगता था? और सब मैथ से दूर भागते, मतलब भारी भारी चीज़ों को समझ लेते हैं आराम से? नहीं, मैथमेटिक्स मेरा अच्छा था। और ऐसे भी हम कोई कभी याद है कि पहले a² + b² ना, तो उसका हम शॉर्ट जानते थे, प्रदीप ने क्या बोलता है, प्रदीप बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सब हाँ सब मतलब मैथमेटिक्स आया था। पूरा ट्रिक के साथ एकदम पढ़ते थे। हाँ, मैथमेटिक्स था, मैथ तुमको अच्छा भी था। तो पढ़ाई के दौरान ट्यूशन वगैरह की जरूरत पड़ती थी? हाँ, ट्यूशन करते थे। तो आप जो अपने टीचर लोगों से मुलाकात होता है तो क्या कहते हैं? बचपन में तो आप स्कूल में पता नहीं कैसे स्टूडेंट रहे होंगे अभी नहीं कुछ बोलते हैं कि तुम बचपन में कैसे थे, या मेल मुलाकात होती है तो कैसे रिएक्ट करते हैं? स्कूल में एक दिन क्लास में होमवर्क मना करने गए थे, तो मैडम हमको बाहर कर देते, तो गुस्सा लगा था। नेक्स्ट दिन पूरे क्लास में और खुशी दे देते,
पूरे क्लास में अलकुसी लगा हाँ, दिए खाली थे? अपना चेयर छोड़ के। अच्छा। तो उसमें से एक टीचर थे, वो पकड़ लिए कि बदमाशी यही किया है कि सब खुजिया रहा। तो इतना मतलब बुद्धि लगाते थे, ऐसा शैतानी। फिर मैडम हाँ। उसके बाद मैडम का क्या रिएक्शन रहा? और गुस्सा किए? मैडम गुस्सा तो हमसे नहीं किया, प्रिंसिपल तक बात चल गया, घर तक मैटर आ गया था। फिर घर वालों ने क्या कहा? डांटा, साथ दिया? वो डांट मिला? सी बात है, मार खाना। तो मतलब शिकायत घर तक पहुंचता रहा है बचपन से ना? हाँ, शिकायत बचपन से। लेकिन अब जो लोग हैं बुराई नहीं करते, बड़े जब से समझदार हो गए, अब कॉलोनी में कोई शिकायत। वो ऐसा नहीं कम कुछ किया कि हाँ, बचपन में वैसा शिकायत नहीं की है जो घर वाला सा घर तक मटराता था। हाँ, यही होता था, खेल लोग जाते थे तो हाँ, तोड़ फोड़ नहीं किए हैं। अब देखिए, लोग प्यार भी करते थे बहुत हमको गाँव में। हाँ, जानते थे, प्यार भी करते थे कि चलो लड़का जो भी है। हाँ, लेकिन हम जो भी काम किए हैं, अभी भी हम किसी घर चल जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि लड़का आया है, जरूर कुछ सही बात। अच्छा, तो घर का कुछ पुकारू नाम था कि बस शक्ति शक्ति ही लोग बोलते थे? बहुत शक्ति बोलते थे बस। तो क्योंकि आप तो अकेले रहे, तो आंगन में और कितने आप लोग सब, मतलब सब चाचा वगैरह के और टोटल कितने बच्चे हो जाते थे जब किसी फेस्टिवल में सब तैयार हो गए, सब हंगामा किए? फेस्टिवल में मतलब सोच लिए कि अगर हम लोग सारे फैमिली के चलाएंगे, हाँ, तो सोचे कि हम लोग एक बराती है। अच्छा, इतना लोग हो जाएंगे? हाँ, और सब आता है शादी में। शादी का 2 दिन पहले घर पूरा हंगामा शुरू रहता है। तो मतलब परिवार आपको पसंद है? जब ज्यादा लोग रहे तो देखते हैं? हाँ, परिवार पसंद है। हम लोग फैमिली पिकनिक भी करते हैं। अच्छा। और सब भाई लोग जितना है ना, पुआ का लड़का लोग हो गया, बहन लोग सब जाते हैं, तो हम लोग पिकनिक। अच्छा, तो जैसे कभी कभी लोग आपको दूर से देखते हैं तो उनको लगता है बहुत गंभीर इंसान है, तो नागिन डांस से सब बाराती में कभी हुआ है? नहीं हुआ है? बाराती में डांस किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए। लेकिन जैसे लोग एकदम लोट लोट करके जमीन पे करते हैं वैसा डांस? नहीं, वैसा नहीं। उस समय ध्यान आता है कि नहीं भाई, इज्जत वाले लोग हैं, कितना बेइज्जती। नहीं, ऐसा बात नहीं। दोस्त यार चाहे तो पटक देंगे। दोस्त सामने कोई थोड़ा होता है। तो दोस्त जो है शहर के कुछ नए बने हैं जिनसे बहुत गहरी मित्रता, या फिर सब गांव वाले जो एकदम शुरू से हैं वही साथ में है? नहीं, जिसके साथ मेरा दोस्ती हुआ है तो लगता है कि हाँ भाई, फ्रेंड है। तो दोस्ती का आधार क्या रहता है? पैसे वाला है, रुतबे वाला है, या आपके जैसा व्यवहारिक है, या आपके जैसे लोगों का कद्र करता है? क्या कारण है? क्या दोस्त में क्वालिटी ढूंढे तो दोस्ती हुई है? दोस्त में तो पहले विश्वास रहना चाहिए। विश्वास। तो सारे दोस्त भी ऐसे ही हैं? या दोस्ती में धोखा वगैरह मिला है लाइफ में? धोखा नहीं मिला अभी तक, किसी तरह दोस्त में धोखा नहीं मिला है, और भगवान करे आगे भी ना मिले। चलिए, आप सुन रहे हैं JLKM के नेता है। वैसे अभी एक पहलू को हमने उजागर किया है, अभी सियासत की कहानी जो है वो पूरी की पूरी बाकी है। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा, जब आप इनके किरदार को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं, और ये भी बताइएगा बचपन में आपने भी शक्तिनाथ जी की तरह बदमाशी की है कि नहीं है, क्योंकि ये तो काफ़ी बदमाश है और कुछ कहानियाँ छिपा भी लिए होंगे। लेकिन फिर से एक इंटरव्यू होगा, अन्य खबरों के लिए आप जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।